एवरीवन, वेलकम टू दीपिकास यार्ड ऑफ नेचर। मेरे चैनल दीपिकास यार्ड ऑफ नेचर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज बहुत अच्छी हवा चल रही है। पता है क्यों? क्योंकि मौसम में बदलाव शुरू हो चुका है। अब हम सर्दियों से गर्मियों की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ तो काफी मौसम चेंज हो चुका है। रातों में ठंडक भी कम हो गई है और दिन में बहुत अच्छी धूप खिलने लगी है। ये समय अपने समर गार्डन को प्रिपेयर करने का सबसे बेस्ट टाइम है। आप लोग भी इस वक्त गर्मियों में बहुत कुछ लगाना चाहते होंगे, सब्जियां, फूल, बहुत कुछ। तो अभी से आप शुरुआत कर दीजिए। गर्मियों में किए जाने वाले कामों में सबसे पहला काम होता है सीडलिंग को तैयार करना। अगर आप बीज लगाना चाहते हैं तो सीडलिंग करना शुरू कर दीजिए। सही समय आने से पहले वो रेडी हो जाएंगे और आप उन्हें शिफ्ट कर सकोगे। दूसरा काम होता है, जितने भी विंटर के वेजिटेबल्स और फ्लावर्स हैं जो अब पूरी तरीके से ब्लूम हो चुके हैं, आप उन्हें हटाना शुरू कीजिए। वेजिटेबल्स है तो उन्हें हार्वेस्ट करना शुरू कीजिए ताकि आप अपने कंटेनर्स को गर्मियों के पौधों के लिए रेडी कर सको। मैंने भी करना शुरू कर दिया है। मेरे कुछ कंटेनर में मैंने वेजिटेबल्स लगाए थे और उनको थोड़ा थोड़ा करके हार्वेस्ट करना मैंने शुरू कर दिया है। आप लोगों से मैंने अपने शॉर्ट्स में शेयर किया है कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स, कुछ फूल गोभी, बीट रूट, ये सब मैंने लगाया है इस बार और मैं उनको थोड़ा थोड़ा करके हार्वेस्ट कर रही हूँ। फूलों को लगाना चाहते हैं आप बीज से तो ये परफेक्ट टाइम है, आप बीज से उन्हें लगाइए। बहुत अच्छी तरीके से रेडी हो जाएंगी आपकी सीडलिंग और आप शिफ्ट करने के बाद बहुत जल्द अपने पौधों को डेवलप होता देखोगे अगर आप इस वक्त लगाना शुरू करेंगे तो। दूसरा काम है प्रोपगेशन का। अगर आप चाहते हैं कि गर्मियों में ब्लूम होने वाले पौधे जैसे कि बोगनवेलिया है या कोई इंडोर प्लांट है जिसकी आप कटिंग लगाना चाहें तो परफेक्ट टाइम है, आप अपनी कटिंग प्रोपगेट करना इस वक्त शुरू कर सकते हैं। एकदम परफेक्ट मौसम होता है फरवरी का, जब हमारे सर्दियों से हम गर्मियों की तरफ बढ़ते हैं। मौसम में हल्की गुनगुनाहट, गर्मी बढ़ती है तो कटिंग ऐसे में बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है और आपको पहली ही बार में सक्सेस मिलेगी। तो ये समय है, कटिंग लगाना शुरू कीजिए। तीसरा काम है, आपके जितने भी समर के पौधे हैं, बोगनवेलिया, हिबिस्कस, चंपा, अलमंडा, गर्मियों में फूल देने वाले सभी पौधे, उनको अगर आपने अभी तक प्रून नहीं किया है तो अब वो डोरमेंसी से जागेंगे। नींबू के पौधे, सभी पौधे जो गर्मियों में फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करते हैं, वो इस वक्त नींद से जागेंगे। तो आप उनकी प्रूनिंग कीजिए, उनमें फर्टिलाइजर ऐड कीजिए। फ्रूटिंग प्लांट्स में बोन मील और नीम खली ऐड करना ना भूले, ये उनको इनके लिए बहुत ज़रूरी होता है अच्छी फ्रूटिंग के लिए। आम, संतरा, नींबू, इनमें ये सब मिलाना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरे जितने भी आपके फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें भी आप बोन मील ऐड कर सकते हैं अच्छी फ्लावरिंग के लिए। फर्टिलाइजर में मैन्योर, घर का कंपोस्ट है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, दोनों में से कोई भी एक चीज़ अपने पौधों में ऐड कर सकते हैं। आपके पौधों को आपको रेडी करना है स्प्रिंग के साथ ब्लूम करने के लिए। तो इस वक्त आप जैसे ही उनकी प्रूनिंग करेंगे, उनकी मिट्टी में खाद आदि मिलाएंगे, ग्रोथ लेना पौधे शुरू कर देंगे। आपका पॉइंट है, आपने सर्दियों के दौरान अपने पौधों को शिफ्ट किया था, उनकी जगह बदल दी थी मौसम में ठंडक की वजह से। अब उन सभी पौधों की जगह फिर बदलिए, उन्हें धूप में रखना शुरू कीजिए क्योंकि इस वक्त की धूप बहुत अच्छी होती है पौधों के लिए। तो अगर आप उन्हें धूप में शिफ्ट करेंगे तो उनकी ग्रोथ पर बहुत असर पड़ेगा। वो हैप्पी होंगे, हेल्दी ग्रो करेंगे और आपसे कहेंगे थैंक यू। पतझड़ शुरू हो चुका है। पतझड़ शुरू होने के साथ गिरती हैं बहुत सारी पत्तियां। मुझे ये मौसम सबसे ज्यादा पसंद है क्योंकि इस वक्त मुझे पत्तियां कलेक्ट करने मिलती है। मैं अपना गाड़ी में बोरा साथ रखती हूँ और मैं जहाँ भी जाती हूँ, अक्सर हमारे यहाँ रोड पर पत्तियों का ढेर करके रख दिया जाता है। 2-3 दिन में एक बार आकर गाड़ी उसे उठाकर ले जाती है। उसके पहले मैं जहाँ जहाँ से ला सकूँ मैं सूखी पत्तियाँ कलेक्ट कर लेती हूँ क्योंकि ये सूखी पत्तियाँ बनाने की, मैं कंपोस्ट बनाने में यूज़ करती हूँ। दूसरा, मिट्टी जब तैयार करती हूँ मैं, उसमें ये सूखी पत्तियाँ ऐड करती हूँ। तो आप भी अपने आसपास मौजूद पेड़ों की, सभी तरीके के पेड़ों की सूखी पत्तियाँ इकट्ठा कीजिए और उन्हें इकट्ठा करके बोरों में भरिए। ये बहुत जल्दी क्रश हो जाती है, बारीक हो जाती है। इसे बोरे में भर के खूब अच्छे से बोरे की पिटाई करके उन्हें थोड़ा बारीक कर लीजिए और फिर आप अपने मिट्टी में गर्मियों की जो भी आप फल, सब्जियां, फूल जो भी लगाना चाहते हैं उसकी मिट्टी में इन पत्तियों को ज़रूर मिलाइए। ये बहुत न्यूट्रिएंट से भरे होती है सूखी पत्तियां, कार्बन का लेवल बढ़ा देती है मिट्टी में। दूसरा, आप जब सूखी पत्तियां मिट्टी में ऐड करते हैं तो मिट्टी में पानी के कांटेक्ट में आने के बाद ये एक ऐसा मॉइस्चर डेवलप करती है मिट्टी में जिससे कि पौधे की वो मिट्टी में नमी बनी रहती है और धीरे धीरे ये पत्ते जब डिकम्पोज्ड होते हैं तो उससे निकलने वाला न्यूट्रिएंट सीधा पौधों को मिलता है और आपकी मिट्टी बहुत उपजाऊ बनी रहती है। सूखी पत्तियां मिट्टी में मिलाना बहुत अच्छा रहता है। तो इस वक्त इसे कलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। आप गर्मियों में जो भी पौधे लगाना चाहें, प्रूनिंग और
सारी हार्वेस्टिंग के बाद जो भी मटेरियल बचता है गीला, यानी कि ताज़ा पौधे जो आप प्रूनिंग करेंगे, उसके बाद डंठलें, सूखी पत्तियां, ताज़ी पत्तियां, सब कुछ, उसके बाद जब आप हार्वेस्टिंग करेंगे तो उससे निकलने वाला सारा वेट वेस्ट आप इकट्ठा करेंगे और नए कंटेनर बनाते वक्त इसे उस मिट्टी के कंटेनर के नीचे वाले हिस्से में बिछाएंगे। अभी से इस तरीके से मिलाकर मिट्टी तैयार करके अपने कंटेनर्स को रेडी करना आप शुरू कर सकते हैं। आप कंटेनर बना के रेडी कीजिए और अपनी सीडलिंग तैयार कीजिए। तो जैसे ही आपकी सीडलिंग रेडी हो जाएगी, आप इन रेडी कंटेनर्स में अपनी सीडलिंग शिफ्ट कर सकते हैं और आपको सही समय पर पौधे की ग्रोथ देखने मिलेगी। ये सारा गीला मटेरियल, सूखा मटेरियल जो भी इस वक्त आपके गार्डन से निकलेगा, उसे आपको फेंकना नहीं है, आपको अपनी नई ताज़ा बनाई जाने वाली मिट्टी में इसे मिलाना है, ताकि आपको आपकी जो सॉइल है वो ज़्यादा रिच होने में मदद मिल सके। जो लोग अब तक कंपोस्ट नहीं करते हैं, गर्मियाँ सबसे बेहतरीन समय है कंपोस्टिंग को शुरू करने का। घर में निकलने वाला गीला और सूखा कचरा मिलाकर आप कंपोस्ट तैयार करना शुरू कर दीजिए। देखिए, इस वक्त सूखी पत्तियां आपको मिलती है तो आपके पास भरपूर कार्बन होता है, आपको अलग से कोकोपीट लाने की जरूरत नहीं होती। अब जरूरी क्या होता है कि आप अगर बिल्डिंग में रहते हैं तो अपने अपार्टमेंट में बात कर लीजिए कि आप नीचे की तरफ पार्किंग में किसी एक हिस्से में सूखी पत्तियों की बोरियां कुछ समय तक रहने देंगी, जब तक आप इस्तेमाल कर रही हैं। ये न कचरा फैलाती है और न ही परेशानी पैदा करती है। आपको बस बोरियों में इन सूखी पत्तियों को ठूस ठूस के भरना है, उन्हें अच्छे से बंद करना है और एक के ऊपर एक जमा देना है। ये पत्तियां किसी को डिस्टर्ब नहीं करेगी। और जो लोग कंपोस्ट करना शुरू करना चाहते हैं वो ऐसे सूखी पत्तियां इस वक्त स्टोर करके कंपोस्टिंग बनाना शुरू कर सकते हैं। कोकोपीट महंगा पड़ता है, अगर आप कोकोपीट मिलाकर अपना कंपोस्ट तैयार करते हैं तो इसकी जगह इस वक्त सूखी पत्तियां आप कलेक्ट करोगे तो आपको कम खर्च का सस्ता अच्छा ऑप्शन मिलेगा और उस सूखी पत्तियों से मिला हुआ कंपोस्ट बहुत रिच होगा आपके पौधों के लिए न्यूट्रिएंट्स के मामले में। तो आज से ही कंपोस्ट बनाना शुरू कीजिए। और हाँ, कंपोस्ट बनाने में दिक्कत है तो मैंने मेरे चैनल पर बहुत अच्छा वीडियो अपलोड किया है कंपोस्टिंग को लेकर, एक बार उसे जरूर देखिएगा। आपकी कंपोस्ट से जुड़ी सारी प्रॉब्लम हल हो जाएगी, क्योंकि मैंने जो भी प्रॉब्लम फेस की है मैंने वो सब कुछ अपने उस वीडियो में शेयर किया है। समर गार्डनिंग के खास जरूरी बातें मैंने आप लोगों से शेयर कर दी हैं। तैयारी कीजिए, आप अपना बगीचा रेडी करने के लिए शुरुआत कर चुके होंगे। मैंने अपने बीज मंगा लिए हैं और मैं भी बहुत जल्द उन्हें लगाना शुरू कर दूंगी। एक सेलर का नंबर मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ जिनसे मैं बीज मंगा रही हूँ पिछले 2 सालों से। उनके जर्मिनेशन रेट बहुत अच्छा है बीजों का, हर बीज जर्मिनेट होता है, पौधे बहुत हेल्दी होते हैं और रेट भी बहुत कम है उनका, आप अफोर्ड कर सकते हैं। तो आप उन्हें कांटेक्ट करके अपने बीज आज ही मंगवा सकते हैं। वीडियो को यहीं पे एंड करती हो गाइस। इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो। यूट्यूब पर मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई क्वेरी है तो। अगले वीडियो में मिलती हूँ फिर से। टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।